हेलो दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी रूट टाइप क्वेश्चन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, एनवीएस का, केवीएस का, एनटीपीसी, कोई भी तरह का एग्जाम हो, सब में ये अलजेब्रिक रूट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत सिंपल है। आज हम इस क्लास में सीखेंगे कैसे हम इस तरीके के क्वेश्चन को विद इन ए सेकेंड में हम एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम इससे क्या, जब हम शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक हमें एग्जामिनेशन हॉल में टाइम को बचाने में मदद करता है। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन हर एक बच्चा सॉल्व कर लेगा, लेकिन हमारा मकसद है कि हम शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए कैसे इन सवालों को सेकंडों में सॉल्व कर ले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ सिंबल को माइंड में रखेंगे, बस साइन को। बहुत सिंपल है, घबराइए मत। चलिए देखते हैं पहला क्या है। यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बाद मैं सिंबल बताती हूँ कैसे। यहाँ पर गिवन क्या है, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू 5, देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हमें गिवन x प्लस फॉर्म में दिया है और पता भी हमें प्लस फॉर्म में ही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस पूछा है ना, तो साइन हम कैसे याद रखेंगे। देखिए, जब भी हमारा क्वेश्चन में गिवन प्लस होगा और पूछा भी प्लस जाएगा तो हम नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट जब भी हमें गिवन प्लस में दिया रहेगा पॉजिटिव में और पूछा नेगेटिव में जाएगा तब हम प्लस करेंगे। और थर्ड केस क्या है, यदि हमें गिवन नेगेटिव में है, मतलब यहाँ पर x माइनस 1/x ऐसा गिवन होता, तब हमारा क्या होगा, माइनस होगा और पूछा प्लस में जाएगा। जब जैसा कि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इस तरह पूछा जाता, तो हम जो ट्रिक अप्लाई करेंगे वो हमें पॉजिटिव यूज़ करेंगे, पॉजिटिव साइन का। और वही जगह यदि दोनों तरफ नेगेटिव हो, जैसे कि x माइनस 1/x हो, गिवन हो इक्वल टू 5 और पूछा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता, तो हमें यहाँ पर तब भी पॉजिटिव साइन का ही अप्लाई करना है। ठीक है, अब हमारा ट्रिक क्या है, देखिए हमारा यहाँ पर फर्स्ट देखिए क्वेश्चन किस में गिवन है, x प्लस 1/x इक्वल टू 5, मतलब प्लस में गिवन है और पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम सिंबल माइनस के यूज़ करेंगे ना। और ये जो हमारा 5 है ये क्या होता, कांस्टेंट होता, जिसे हम a मानते हैं, तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, जो कांस्टेंट होगा a स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। ठीक है, a स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस 2, तो हमें फॉर्मूला के हमारा जो ट्रिक के हिसाब से कैसा आंसर मिलता है, 25 माइनस 2 23, ऑप्शन ए। अब सवाल ये है कि आखिर ये ट्रिक हमने लगाया कैसा, तो चलिए वो भी समझते। जब आप पूरा मेथड को समझ जाओगे ना, तो आपको ये ट्रिक लगाने में ज़्यादा मुश्किलें दिक्कतें नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे ये ट्रिक आया। ठीक है, पहला देखिए हमारे पास आइडेंटिटी क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये है। अब देखिए यहाँ पर हमें गिवन क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 गिवन है। क्या हम इस यहाँ पर, और हमें पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ऐसा पूछा ना, क्या हम यहाँ पर स्क्वायर कर सकते बोथ साइड, यस कर सकते। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर हो जाएगा और 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको स्क्वायर को, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। चलिए ब्रैकेट को ओपन करने से क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, आइडेंटिटी के हिसाब से a x ये हो जाएगा ना, और 1/x b हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो इस सब से a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को हम लोग a कंसिडर कर रहे हैं और 1/x को b, वही सब से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना। तो देखिए 2a क्या है, x है, और b क्या है, 1/x है, और इक्वल टू के तरफ का 5 का स्क्वायर है ना, तो 25 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, बहुत शानदार चीज़ है। देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिल गया, इसके बाद x एक दूसरे को काटेगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 25। देखिए अब नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हम एक तरफ ले लेंगे और 2 को तरफ ले लेंगे राइट हैंड तरफ, तो 25 माइनस 2, तो हमें 23 मिलेगा। तो आप देख सकते हो कैसा हमारा फॉर्मूला ड्राइव हुआ। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही हमसे पूछा गया था, उसका वैल्यू हमने क्या किया था, कांस्टेंट माइनस 2 किया था ना। तो कांस्टेंट स्क्वायर माइनस 2 कितना होता है, 23, यही है।
अब चलिए हम इस क्वेश्चन से इस मेथड को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। हमने क्या सीखा था, साइन जब भी हमारा गिवन पॉजिटिव में होगा और मांगा भी पॉजिटिव में जाएगा तो हम माइनस का सिंबल अप्लाई करेंगे, माइनस अप्लाई करेंगे, ठीक है, साइन। और जब भी हमारा गिवन पॉजिटिव में है और पूछा नेगेटिव में है तो तब प्लस करेंगे, और जब भी गिवन नेगेटिव में है पूछा पॉजिटिव में जाएगा तब भी हम नेगेटिव का अप्लाई करेंगे, और जब भी नेगेटिव नेगेटिव बोथ साइड हो तब भी हम पॉजिटिव का अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इजी है साइंस को याद रखना। पॉजिटिव 3 केस में होएगा, नेगेटिव 1 केस में होएगा, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा कांस्टेंट के 4 है, 4 स्क्वायर माइनस 2 ऐसा ही कर देंगे ना, क्योंकि गिवन भी पॉजिटिव में है और मांगा भी पॉजिटिव में गया है। तो 16 माइनस 2 क्या होगा, 14। तो ऑप्शन सी होगा। अब इसे फिर से हम लोग फॉर्मूला का थ्रू एक बार सॉल्व करके देखें, थोड़ा और बेहतरीन तरीके से हम इसे समझ जाएंगे। देखिए क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। ये देखिए एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, जो मैंने नहीं लिखा अभी लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर 16 है। अब देखिए यहाँ पर x एक दूसरे को काट देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 है इक्वल टू 16। नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हम लोग एक तरफ कर देते हैं, ठीक है, और 2 को एक तरफ लेके चले जाते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ लेके जाते हैं। 16 माइनस 2 14, तो हमारा आंसर 14 आया। और हम इसे डायरेक्टली इतना लेंदी ना अप्रोच लेके हम एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक क्या है, कांस्टेंट माइनस 2 कांस्टेंट स्क्वायर, आई मीन कांस्टेंट स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 2, तो 16 माइनस 2 हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाता 14। तो हम डायरेक्ट करना बेहतर है कि हम लॉन्ग मेथड से करें डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट में हमें सेम चीज़ है। डायरेक्ट जो फॉर्मूला है ये जो हमारा लेंथी मेथड का एक शॉर्टकट है, ठीक है, उसी से इन्वेंट हुआ है डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 और देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा गया है। तो प्लस पॉजिटिव है, तो हम माइनस का जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे, और हमारा मेथड के हिसाब से क्या, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस 2 होगा, कांस्टेंट के यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा, 4 माइनस 2 2, हमें वैल्यू मिल गया ना। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर x माइनस 1/x, अब थोड़ा सिंबल चेंज हो गया है, यहाँ पर माइनस में गिवन है और पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और हमने पढ़ा है कि जब भी प्लस प्लस में होगा तब हम माइनस अप्लाई करेंगे, जब माइनस प्लस में होगा तब हम प्लस में, या फिर प्लस माइनस तब भी प्लस में, और माइनस माइनस जब भी होगा तब भी प्लस में। 3 केस में हम पॉजिटिव को अप्लाई करेंगे, और ओनली 1 केस में आपको याद रखना बहुत इजी है, कौन सा केस, जब भी पॉजिटिव 2 पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव, बस इतना ही माइंड में रखिए एक पॉइंट को, बाकी 3 पॉइंट मतलब उसका ऑपोजिट है, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या है, नेगेटिव में गिवन है, पूछा पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव, तो कांस्टेंट क्या है हमारे पास 8 है, ये कांस्टेंट स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, 8 स्क्वायर प्लस 2 64 प्लस 2 66, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, हमें गिवन नेगेटिव दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 7 और पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और हमने देखा है कि नेगेटिव में गिवन है और पूछा पॉजिटिव में जाए तो पॉजिटिव का ही सिंबल आएगा ना, तो हम यहाँ में अप्लाई करेंगे। और हमारा कांस्टेंट क्या है, 7 कांस्टेंट है ना, तो a स्क्वायर प्लस 2 होगा ना, तो 7 स्क्वायर प्लस 2 49 प्लस 2 हमें कितना मिलता है 51, ऑप्शन 2। अब चलिए टाइप 2 क्या है,
टाइप 2 में अगर स्क्वायर का जगह क्यूब आ जाए तो हम क्या करेंगे, है ना सोचने वाला बात। तो चलिए हम क्यूब को भी सॉल्व करके देखते हैं, और क्यूब का मेथड हम लेंदी मेथड से भी देखेंगे, फिर उसी लेंदी मेथड से एक शॉर्ट ट्रिक आता है उससे भी हम समझते हैं। यहाँ पर भी सिंबल का मेथड जो लॉजिक है सेम ही होगा। सिंबल में क्या, जब भी हमें पूछा पॉजिटिव में जाएगा और गिवन भी पॉजिटिव ही है तो हमें नेगेटिव सिंबल का अप्लाई करना होगा, और यदि पूछा नेगेटिव में जाए और गिवन पॉजिटिव में है तब हम पॉजिटिव अप्लाई करेंगे। यदि पूछा ही हमें पॉजिटिव में जाए और गिवन नेगेटिव में तब भी हम पॉजिटिव अप्लाई करेंगे, और दोनों ही तरफ यदि नेगेटिव हो, जैसे पूछा जाए नेगेटिव और गिवन भी नेगेटिव हो तो भी हम पॉजिटिव अप्लाई करेंगे। सिंबल का साइन सेम ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बस एक एक्स्ट्रा लॉजिक ये लगेगा कि जो हमारा कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को हम लोग 2 बार अप्लाई करेंगे। कैसा, देखिए हमें गिवन के x + 1/x = 3 है, 3 क्या है, कांस्टेंट है जो कि ये है, और हमें पूछा है x³ + 1/x³ बताना है ना। तो हमें क्या करना है, a³ जो कांस्टेंट क्यूब हमें प्लस प्लस में है तो हमारा जो फॉर्मूला में नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, -3a, 3a मतलब 3 × a। तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, 3³ - 3 × 3, मतलब ये जो पावर 3 है ना उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यही है। तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 3 × 3 = 9, इसको माइनस कर देंगे तो 18, ऑप्शन ए। अब सोचने की बात है कि ये जो मेथड है ये कैसा आया, ये भी लॉन्ग मेथड का ही कमाल है। देखिए चलिए हम लोग लॉन्ग मेथड को भी एक बार देख के समझते हैं, उसी से हमारे जो शॉर्ट ट्रिक आया। थोड़ा स्पेस खाली कर देते हैं, स्पेस खाली होने से समझने में आसानी रहेगा। चलिए हमारे पास क्या आइडेंटिटी के हिसाब से a + b² का आइडेंटिटी याद होना चाहिए, और a - b²। हमें आइडेंटिटी अगर याद है तो हमारे लिए सवालों को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, a + b² का a³ + b³ + 3a² b + 3ab² हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट a - b² का फॉर्मूला क्या होगा, a³ - b³ यहाँ पर -3a² b + 3ab², यही है ना फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पर हमें गिवन क्या है, x + 1/x = 3। क्या हम दोनों तरफ इसको क्यूब कर सकते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड, यस, लास्ट मेथड की तरह क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है। क्यूब करने से क्या होगा, ये दोनों को क्यूब कर देंगे ना, ये देखिए क्यूब। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x क्या हो जाएगा, a = a है ना, x = और 1/x = b हो जाएगा। तो हम आइडेंटिटी को अप्लाई कर देते, चलो x³, ठीक है, प्लस फॉर्म में। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला आएगा, फर्स्ट फॉर्मूला +1/x। आप टैली करते रहिए, क्यूब, ठीक है, + 3x² × 1/x + 3x × 1/x, ठीक है, = इसका क्यूब होगा ना, 3 का क्यूब क्या होगा, 27। अब नेक्स्ट देखिए, अब जिससे जो काटेगा, देखिए x 1 टाइम काटेगा, यहाँ पर यहाँ पर x² हो जाएगा, और x यहाँ पर 1 टाइम काटेगा। तो हमें क्या मिलेगा, इसको उतार लीजिए नीचे, x³ + 1/x³ + 3x + 3/x = 27 मिलेगा। इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों को एक साथ लिख देंगे, ठीक है, x³ + 1/x³ लिखे, +3 को कॉमन ले सकते, यस ले सकते, कॉमन लेने से x + 1/x मिलेगा = 27, यस। अब देखिए हमारे पास थोड़ा जगह का कमी हो गया, इसे हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब हमें पास देखिए x³ + 1/x³, ठीक है, प्लस, अब देखिए +3 है और x + 1/x है, और 1/x + 1/x का वैल्यू क्या है, 3 है ना। तो 3 × 3 और = 27। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 × 3 9 को एक तरफ लेके जाएंगे तो 27 - 9 होएगा, जो हमें 18 मिलेगा। क्या हमारा 18 और हमने जो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया ऑप्शन है 18 बराबर है, यस बराबर है। तो हमने फॉर्मूला जो शॉर्ट ट्रिक, यही लेंदी मेथड से ही शॉर्ट ट्रिक का डिराइवेशन हुआ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन से इसको और थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझते हैं। चलिए
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन के x प्लस 1/x इक्वल टू 4 और हमें फाइंड आउट x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड आउट करना है, और हमें मालूम है जब ये प्लस प्लस होगा तब हम क्या अप्लाई करेंगे, माइनस, किसमें, अपना फॉर्मूला जो शॉर्ट ट्रिक होगा। और शॉर्ट ट्रिक में ये देखिए 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से a क्यूब का हिसाब में क्या करेंगे हम लोग, क्यूब अप्लाई कर देंगे, a क्यूब, और नेक्स्ट, और हमारा फॉर्मूला में नेक्स्ट क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में, और ये जो पावर इंटू कॉन्स्टेंट मतलब 3 इंटू 4 यही होगा ना, 3 इंटू 4। नेक्स्ट a क्यूब क्या है, 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4, 4 क्यूब 64 माइनस 12, तो हमें कितना मिलेगा, 52, ऑप्शन ए। ठीक है। अब चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ में हमें नेगेटिव में दिया है, दोनों नेगेटिव में, यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, x माइनस 1/x इक्वल टू 5 और हमें फाइंड आउट x क्यूब माइनस 1/x क्यूब में फाइंड आउट करना है, और हमें मालूम है प्लस प्लस ही एक ऐसा सिंबल है जहाँ हमें नेगेटिव, हम लोग फॉर्मूला में माइनस अप्लाई करेंगे, और बाकी जो 3 केस है उसमें हम पॉजिटिव ही अप्लाई करेंगे, मतलब प्लस साइन अप्लाई करेंगे अपना मेथड में, फॉर्मूला में। जैसा यदि गिवन माइनस माइनस में तब भी पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो तब भी पॉजिटिव, और प्लस माइनस हो तब भी पॉजिटिव। ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन में नेगेटिव साइन है, पूछा भी नेगेटिव में गया है, नेगेटिव नेगेटिव मतलब हम नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पॉजिटिव क्या होगा हमारा, a इक्वल टू कॉन्स्टेंट, 5 इक्वल टू a ना, a कॉन्स्टेंट है, a हमारा फॉर्मूला क्या होगा, पॉजिटिव में होगा ना, फॉर्मूला पॉजिटिव, फॉर्मूला कैसा, a क्यूब मतलब कॉन्स्टेंट क्यूब माइनस 3 पावर 3 यानी जो हमारा पावर है क्यूब इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, 5 है ना, a कांस्टेंट, तो हम कांस्टेंट का जगह कांस्टेंट को अप्लाई कर देंगे, सॉरी हमें प्लस होएगा क्योंकि हमारा नेगेटिव नेगेटिव में, प्लस 3 इंटू 5 तो 125 प्लस 15 तो हमें मिलेगा 140। ठीक है, सॉल्व करने से तो ऑप्शन सी। अब देखिए इसको हम एक बार फॉर्मूला से भी, लेंथी मेथड्स भी देखते हैं कैसा हमारे फॉर्मूला का डेराइव हुआ। ठीक है, चलिए हम उस मेथड को भी देखते हैं। हमें क्या गिवन है, x माइनस 1/x इक्वल टू 5, और हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी होल क्यूब का, है ना, क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा ही है ना। तो हम x को क्या मानेंगे, a मानेंगे, x हमारा a है, 1/x b है। ठीक है, और हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, बस आप टैली करते जाइए। मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर, एक्स क्यूब हम अप्लाई करने से एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर इंटू 1/x प्लस 3x इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल टू 5 का क्यूब होगा ना, इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग क्यूबिंग बोथ साइड किए। ठीक है, यहाँ पर हम क्यूब लिख देंगे, क्यूब करना है दोनों साइड, 125। अब देखिए नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, ये दोनों x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल माइनस, यहाँ पर एक दूसरे को काटेगा, एक काटेगा, तो हमें कितना मिलेगा, माइनस 3x प्लस 3/x इक्वल टू 125। अब फर्दर देखिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 1/x भीतर मिलेगा और इक्वल टू 125। अब आप देखिए एक चीज़, x माइनस 1/x का वैल्यू क्या है, 5 है, तो हम यहाँ पर 5 अप्लाई कर सकते हैं और हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 5, और यहाँ पर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब है ना, एज इट इज 125। इसको हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू 125, और इस जो इसको माइनस में है, ये राइट हैंड तरफ जब से पॉजिटिव हो जाएगा तो हम प्लस 15 कर देंगे, तो हमें 140। क्या हमारा शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक का आंसर सेम है? यस, बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं ताकि हमें एग्जामिनेशन में इतना लंबा प्रोसेस फॉलो ना करना पड़े। चलिए एक और क्वेश्चन से इसे हम बेहतरीन तरीके से समझते हैं। गिवन क्या है, हमें x माइनस 1/x इक्वल टू 7, 7 क्या है, हमारा कांस्टेंट है, a वैल्यू है, और हमें पूछा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। जब भी माइनस माइनस होगा हम क्या पॉजिटिव अप्लाई करेंगे ना, तो हमारा फॉर्मूला जो हमारा जो शॉर्ट ट्रिक क्या है, a क्यूब यानी कि कांस्टेंट क्यूब प्लस, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में प्लस 3 कौन सा चीज़ है, ये पावर इंटू कांस्टेंट 7,
ठीक है, हम इसे अप्लाई कर देंगे 7 क्यूब प्लस 3 इंटू 7, तो 343 इंटू प्लस 21, तो हमें यहाँ पर मिला 364, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन टाइप 1 और 2 से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम साइन जो है, साइन जैसा है वैसे ही यूज़ करेंगे। थोड़ा हम अगर प्रैक्टिकली देखें तो और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। चलिए देखते हैं। और हमारा फॉर्मूला में लिटिल ट्विस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में ही ट्विस्ट है। देखिए हमें क्वेश्चन के x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, और पूछा x माइनस 1/x, ना ही स्क्वायर है ना ही क्यूब है, सिंपल सीधा माइनस और प्लस, मतलब साइन सिंबल चेंज करके पूछा गया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसा करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है कि हम करेंगे रूट ओवर कांस्टेंट स्क्वायर माइनस प्लस और माइनस 4 कर देंगे। ये है हमारा फॉर्मूला। अब हम प्लस कौन सा कंडीशन में यूज़ करेंगे और माइनस कौन सा कंडीशन में यूज़ करेंगे, इसी चीज़ को समझते हैं। प्लस जब भी हमारा क्वेश्चन जो है माइनस में पूछा जाएगा माइनस अप्लाई करेंगे, जब हमारा क्वेश्चन में प्लस पूछा जाएगा प्लस अप्लाई करेंगे, चाहे यहाँ पर कुछ भी सिंबल गिवन हो, मैथ ही नहीं करता। अबे हमें क्या गिवन है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, पूछा x माइनस 1/x कितना होगा, तो हम इसे अप्लाई कर देते। चलिए ये कांस्टेंट के 3 स्क्वायर, और हमें पूछा नेगेटिव में गया है तो हम नेगेटिव को ही अप्लाई करेंगे, -4, तो हमें कितना मिलेगा 9 माइनस 4 रूट 5, तो हमारा आंसर ऑप्शन है। क्या आप इसे भी लेंदी मेथड से जानना चाहते हैं कि हमारे शॉर्ट ट्रिक आया कैसे, तो हम वो लेंदी मेथड को भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा यदि आप लेंदी मेथड को समझने के बाद शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हो ना, तो बहुत इजी होता है सॉल्व करना। तो चलिए लेंदी मेथड भी देखते हैं। हमारे पास गिवन के x प्लस 1/x इक्वल टू 3, क्या हम इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं? यस करेंगे, और आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। a प्लस बी हमारा आइडेंटिटी है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमारे पास क्या होगा 1/x इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब हम इसे एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करिए, क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू 9 होगा। यस हो जाएगा। इसका जो जो जिससे कटेगा हम लोग काट देंगे, यहाँ पर कटेगा, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 9 लिख सकते हैं। अब हम 2 को ये तरफ लेके जाएंगे तो कितना होगा, 9 माइनस 2 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7 है, लेकिन हमें तो चाहिए था x माइनस 1/x, तो हम एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं ना, -2 यहाँ पर और -2 यहाँ पर, दोनों तरफ लिख सकते हैं, -2 यस लिख सकते, इक्वल करेगा। LHS और RHS में हम सेम मतलब लॉजिक को अप्लाई कर रहे हैं। हम LHS में जो वैल्यू पुट करें RHS में, मतलब हमारा इक्वेशन इक्वल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करें, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, ये x माइनस 1/x होल स्क्वायर का फॉर्मूला फॉर्म होता है। यस, और 7 माइनस 2 5 होगा। यस, अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर को हटा देने से x माइनस 1/x, स्क्वायर को हटाने से रूट 5 हो जाएगा। रूटिंग करेंगे दोनों साइड, रूट करने से स्क्वायर और रूट कटेगा, तो हमारा यहाँ पर रूट 5 हो जाएगा। और हमारा जो शॉर्ट ट्रिक का जो लॉजिक है उसके हिसाब से हमारा आंसर रूट 5 है। तो सिंपल हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया। हमें इतना लेंदी मेथड एग्जामिनेशन हॉल में करने का ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन से इसको हम और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रूट कांस्टेंट स्क्वायर प्लस और माइनस 4। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर जो सिंबल में मांगा जाएगा आंसर, वही सिंबल हमें फॉर्मूला में अप्लाई करना होगा। यहाँ हमें गिवन के x माइनस 1/x इक्वल टू 4 मांगा है, x प्लस 1/x पूछा गया है ना, x प्लस में है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है हमारा कांस्टेंट 4 स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर 16 प्लस 4 हमें क्या मिलेगा, 20 रूट 20 डी ऑप्शन। और देखिए टाइप 4, अब टाइप 4 थोड़ा ट्रिकी लगेगा, लेकिन ये भी बहुत सिंपल है। कैसा, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। हमें टाइप 4 हमारा टाइप 1 और 2 का टाइप है। ठीक है, उसका ही एक्सटेंशन है।
यहाँ पर गिवन रूट में है रूट एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 4 और हमें पूछा है x प्लस 1/x। यहाँ में घबराने का बात नहीं है, हमारा लास्ट टाइम में क्वेश्चन कैसा होता था x प्लस 1/x इक्वल टू सम वैल्यू 2 होता था, तो हमें पूछा क्या जाता था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, ऐसा पूछा जाता था ना। तो जो x होता उसका डबल x स्क्वायर होता ना, तो यही पर यहाँ में सेम चीज़ देखिए, जो रूट है रूट का डबल तो x है ना, जब भी हम रूट इंटू रूट करेंगे तो हमें x मिलेगा, यदि हम x इंटू एक्स करते हमें x स्क्वायर मिलेगा। जो हमारा टाइप 1 और टाइप 2 का क्वेश्चन कैसा था, ऐसा था, ठीक है। तो हम जब भी जो x को मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, डबल उसका डबल होता था, यहाँ पर भी रूट को मल्टीप्लाई करने से सिंगल x आएगा, तो मतलब रूट का डबल है। तो यहाँ पर ये सेम ही मेथड होगा और हमारा सेम फार्मूला होगा। और हमारा फर्स्ट एंड सेकंड टाइप का फार्मूला कैसा होता था, ये जो कांस्टेंट स्क्वायर प्लस और माइनस 2 होता था, प्लस कब अप्लाई करते थे माइनस कब अप्लाई करते थे, ये साइन का बेसिस में डिपेंड होता था ना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सिंबल अप्लाई करेंगे, देखिए हमारा गिवन पॉजिटिव में गया है, पूछा भी पॉजिटिव में गया है, तो हमारा आंसर किस में होगा, नेगेटिव में। तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट स्क्वायर माइनस 2 होगा, कॉन्स्टेंट के 4 स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर क्या होगा 16 माइनस 2 इक्वल टू 14, ऑप्शन बी। चलिए एक और क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पर देखिए रूट एक्स माइनस 1/√x इक्वल टू 7 और हमसे पूछा x प्लस 1/, मतलब 1/x है, तो हमें गिवन नेगेटिव में है, रूट एक्स माइनस 1/√x है गिवन, ठीक है, और पूछा प्लस में गया x प्लस 1/x। और आप सिंबल को फिर से एक बार रिवाइंड करने मांगते तो चलिए देखते हैं, जब भी हमारा पॉजिटिव होगा हम नेगेटिव अप्लाई करेंगे, नेगेटिव में पॉजिटिव अप्लाई करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव में भी पॉजिटिव अप्लाई करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव में भी पॉजिटिव अप्लाई करेंगे। 3 केस में पॉजिटिव, ओनली 1 केस में नेगेटिव। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव वाला वैल्यू अप्लाई होएगा, पॉजिटिव वाला जो फॉर्मूला है। और हमारा फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और ये क्या है हमारा 7, हमारा 7 कांस्टेंट है ना, 7 स्क्वायर प्लस 2 49 प्लस 2 51। नेक्स्ट देखिए और एक क्वेश्चन क्या है, रूट एक्स माइनस 1/√x इक्वल टू 9 है और हमसे पूछा x प्लस 1/x पूछा गया है, माइनस प्लस है ना, तो माइनस प्लस में क्या आएगा, हमारा फॉर्मूला प्लस में होगा ना, क्या है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2 है ना, और ये क्या है हमारा कांस्टेंट क्या है 9 है, 9 है ना ए, तो ए 9 स्क्वायर प्लस 2, तो 9 9 81 प्लस 2 83, वेरी सिंपल। और एक लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा आज का क्लास का बहुत इजी है, तो चलिए देखते हैं। रूट एक्स माइनस 1/√x इक्वल टू 5 है और पूछा x प्लस 1/x, नेगेटिव पॉजिटिव, हमारा फॉर्मूला पॉजिटिव में होगा, तो क्या होगा कांस्टेंट स्क्वायर प्लस 2, यही है ना फॉर्मूला, यस। तो कांस्टेंट हमारा क्या है 5 है, 5 इक्वल टू कांस्टेंट है, तो 5 स्क्वायर प्लस 2। आज थोड़ा मेरा पेन में दिक्कत है, पेन लिख नहीं रही है, तो नेक्स्ट क्या करेंगे 25 प्लस 2 हमें क्या 27 मिलेगा, तो ऑप्शन बी। तो ये थे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी रूट टाइप के क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, आप मेथड को समझ जाइए, जो शॉर्ट ट्रिक है उसे समझ जाए, बहुत आसान है। और शॉर्ट ट्रिक कैसे आया वो भी मैंने आज ड्राइव करके दिखाया है, आप देखिएगा। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा, मैं आशा करती हूँ। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, थोड़ा मोटिवेटेड रखिए हमें भी, इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू।